हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 32 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको खनिज और अयस्क के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे कि खनिज और अयस्क कहते किसे हैं और कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क तथा उनके संगठन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी लोग आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि उम्मीद यही करते हैं कि आज आप सभी लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 31 में 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उनका आंसर बता देते हैं। पहले थे कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, और सेकंड क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाई जाती है। तो देखो, यदि तत्व एलिमेंट की बात की जाए तो ऑक्सीजन है, जबकि धातु मेटल की बात की जाए तो आपकी एल्यूमिनियम है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर शिवांगी प्रजापति, अर्जुन वर्मा और मान्या सचान, इन तीनों लोगों ने बिल्कुल सही और अच्छे से दिया। थैंक यू। आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो फिर बात करते हैं आज के टॉपिक पर। देखो, सबसे पहले आप सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो हमने आपका खनिज और अयस्क की टॉपिक लिया है वो आपके तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम वाले चैप्टर से। ठीक है, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो खनिज और अयस्क ये जो हमने आपके दोनों टॉपिक उठाए हैं वो आपके तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम वाले चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, हमने उसी चैप्टर से ये लिए हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि खनिज मिनरल कहते किसे हैं। तो देखो, प्रकृति में पृथ्वी तल में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जिन्हें खुदाई से प्राप्त किया जाता है खनिज कहलाते हैं। बिल्कुल बारीकी से परिभाषा को पकड़ लीजिए कि प्रकृति में पृथ्वी तल से कहने का मतलब है पृथ्वी तल से हम कुछ भी खोदते हैं उसके रूप में हमें जो भी रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है, कुछ भी हमें जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसे ही कहा जाता है खनिज। ठीक है, पृथ्वी तल से हम जब खुदाई के दौरान कोई भी चीज प्राप्त करते हैं, कोई भी सामग्री जब हमें मिल जाती है तो उसे ही नाम दिया जाता है खनिज का। ठीक है, अब बात करते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं। तो देखो, वे खनिज जिनमें धातु व्यावहारिक रूप से अर्थात कम खर्च में अधिक मात्रा में निष्कर्षित की जाती है अयस्क कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे खनिज जिनमें से कोई भी धातु को हम व्यावहारिक रूप से कम खर्चे में और अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेते तो उस चीज को कहा जाता है अयस्क। कहने का मतलब है हमने पृथ्वी की खुदाई की, पृथ्वी से जब हम पृथ्वी तल को मैंने खोदा, हमने किसी भी चीज को प्राप्त किया, कोई भी रासायनिक पदार्थ हमें प्राप्त हो गया, हमने उसको नाम दे दिया खनिज। ठीक है, अब खनिज में बहुत सारी सामग्री मिली होती है, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सभी को अलग करके किसी एक चीज को पा लेना उसे ही कहा जाता है अयस्क, और वो भी कम खर्च में और अधिक मात्रा में। ठीक है, इसे कहा जाता है अयस्क। जैसे कि बात की जाए सोना की, आपको पता पृथ्वी तल की खुदाई के दौरान आपको सोना प्राप्त होता है। जब हम सोने को जमीन से प्राप्त करते हैं तो वो अशुद्ध होता है। ठीक है, और अशुद्धियों को जब हम निकाल देते हैं उसके बाद जो हमें शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है उस सोने को नाम दिया जाता है अयस्क का। अब बात की जाए जो हमें अशुद्ध चीज प्राप्त हुई उसे क्या कहा जाता है। तो देखो, उसे कहा जाता है अधात्री गैंग या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, कि खनिज के साथ उपस्थित अशुद्धियां अधात्री या गैंग या फिर मैट्रिक्स कहलाती हैं। कहने का मतलब है कि खनिज के साथ उपस्थित जो अशुद्धियां थी उन्हें अधात्री कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, या फिर हम कहें तो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हम अपनी बात को फिर से दोहराते हैं, जब हम पृथ्वी तल की खुदाई करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होता है। जब हम उस सामग्री को प्राप्त कर लेते हैं, उस रासायनिक पदार्थ
को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे नाम दिया जाता है खनिज का, ठीक है। और खनिज में कुछ शुद्ध पदार्थ भी होते हैं, कुछ अशुद्ध पदार्थ भी होते हैं। अब जैसे कि पृथ्वी तल से हमने खुदाई के दौरान मुझे प्राप्त करना था सोना, ठीक है। जब हम पृथ्वी तल से सोने को प्राप्त करेंगे तो उसमें कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, मिट्टी होगी, बहुत सारी चीजें मिली होंगी और मुझे ओनली चाहिए सोने को। तो हम उस खुदाई के दौरान उन सभी जो अशुद्धियां हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इनको अलग कर दें और सोने को पालें तो इसे नाम दिया जाएगा अयस्क का, ठीक है। और जबकि जो अशुद्धियों को हमने अलग किया उन्हें कहा जाएगा अधात्री, गेंग या फिर मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। एक पॉइंट नोट में लिखा हुआ है, इसे कॉपी में नोट डाउन कर ले, माइंड में फिट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। लिखा हुआ है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। कहने का मतलब है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्यों? क्योंकि अयस्क को किससे प्राप्त किया जाता है? खनिज से। तो सभी अयस्क तो खनिज होंगे लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हमने पृथ्वी तल से खुदाई के दौरान जो भी सामग्री प्राप्त की तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको नाम अयस्क का दे दें, ठीक है। तो प्रत्येक खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते जबकि अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अपने माइंड में फिट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे। अब हम आपको कुछ तत्वों के अयस्क और उनके सूत्र के बारे में बताएंगे। ये सभी आप कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखें, 1-2 बार कॉपी में नोट डाउन करें जिससे कि आपको ये सभी अयस्क और उनके फॉर्मूले याद हो जाएं, ठीक है। पहले लिखा हुआ है तत्व, उसके बाद संकेत, उसके बाद अयस्क के नाम, उसके बाद अयस्क का संगठन मीन्स कौन सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम एलिमेंट के अयस्क की। यदि सोडियम तत्व की बात की जाए तो सोडियम तत्व का संकेत Na होता है, ठीक है। इसके कुछ प्रमुख अयस्क हैं जैसे कि फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड। बात की जाए कि सोडियम क्लोराइड किसका अयस्क होता है तो वो सोडियम का होता है, ठीक है। यदि इसके अयस्क का संगठन मीन्स इसके सूत्र की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला NaCl होता है। याद रखना सोडियम क्लोराइड जो कि एक सोडियम का अयस्क है जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। आगे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अयस्क जो होता है उसका फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। आगे बात की जाए सोडियम नाइट्रेट जो कि एक सोडियम का अयस्क है जिसका फॉर्मूला NaNO3 होता है, ठीक है। NaNO3 ये सोडियम नाइट्रेट सोडियम का एक अयस्क होता है। आगे लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट। यदि सोडियम सल्फेट की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला Na2SO4 × 10H2O होता है, ठीक है। Na2SO4 × 10H2O। आगे लिखा हुआ है बोरेक्स। यदि बोरेक्स की बात की जाए जो कि सोडियम का एक अयस्क है जिसका फॉर्मूला Na2V4O7 × 10H2O होता है, ठीक है। Na2V4O7 × 10H2O होता है। आगे देखते हैं, याद रखना एक बार फिर से दोहराते हैं। सोडियम एलिमेंट जिसका संकेत Na होता है जिसके कुछ प्रमुख है इसके सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और बोरेक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे लिखा है पोटेशियम जो आपका पोटेशियम तत्व होता है जिसका संकेत K होता है। इसके कुछ प्रमुख अयस्क हैं जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड हुआ, पोटेशियम कार्बोनेट हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ। बात की जाए पोटेशियम क्लोराइड की तो इसका सूत्र होता है KCl, ठीक है। जबकि पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला K2CO3 होता है, K2CO3। आगे लिखा हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला KNO3 होता है। ये याद कर लें, पोटेशियम तत्व जिसका संकेत K होता है जिसके अयस्क पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है मैग्नीशियम जो आपकी मैग्नीशियम तत्व होता है जिसका संकेत Mg होता है। यदि बात की जाए इसके अयस्क की तो इसके कुछ प्रमुख अयस्क हैं जैसे कि मैग्नेसाइट हुआ, डोलोमाइट हुआ, कार्नेलाइट हुआ और एप्सम साल्ट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम, इसके कई एक बार एग्जाम में अयस्क और इनके सूत्र
पूछ लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि बात की जाए मैग्नेसाइट की, तो मैग्नेसाइट जो आपका अयस्क होता है मैग्नीशियम का, इसका फॉर्मूला MgCO3 होता है, MgCO3। जबकि डोलोमाइट की बात की जाए तो डोलोमाइट का फॉर्मूला MgCO3 इंटू CaCO3 होता है, MgCO3 इंटू CaCO3 डोलोमाइट जो कि एक मैग्नीशियम का अयस्क है उसका फॉर्मूला होता है। बात की जाए कार्नेलाइट की, तो कार्नेलाइट जो अयस्क मैग्नीशियम का होता है इसका फॉर्मूला KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O होता है। ठीक है, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। आगे लिखा हुआ है एप्सम साल्ट, जो आपका एप्सम साल्ट मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है उसका फॉर्मूला MgSO4 इंटू 7H2O होता है, MgSO4 इंटू 7H2O। आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तत्व जो होता है जिसका संकेत Al होते हैं, इसके कुछ प्रमुख अयस्क होते हैं, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम जिसे नीलम भी कहा जाता है, और डायोस्पोर है। ठीक है, कोरंडम और नीलम का एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखने, एल्यूमिनियम के इंपॉर्टेंट अयस्क और उनके फॉर्मूले जरूर याद कर लें। जैसे कि बॉक्साइट की बात की जाए, ये तो कहीं एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बॉक्साइट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर फॉर्मूला दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका ये किसका अयस्क है। ठीक है, तो बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है इसका फॉर्मूला Al2O3 इंटू 2H2O होता है, Al2O3 इंटू 2H2O होता है। जबकि बात की जाए क्रायोलाइट की, तो इसका फॉर्मूला Na3Al(F6) होता है, Na3Al(F6). आगे लिखा हुआ है कोरंडम या फिर नीलम। कोरंडम और नीलम दोनों का फॉर्मूला Al2O3 होता है। ठीक है, Al2O3। जबकि डायास्पोर की बात की जाए तो डायास्पोर का केमिकल फॉर्मूला Al2O3 इंटू H2O होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, बॉक्साइट और डायास्पोर में ओनली जल के अणुओं में अंतर है। यहाँ पर जल के 2 मोल हैं, जबकि यहाँ पर जल का ओनली 1 मोल है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ना आप कंफ्यूज हो बिल्कुल भी, ना आप एग्जाम में गलत करके आए। इस बात का ध्यान रखें, बॉक्साइट में जल के 2 अणु होंगे, जबकि डायास्पोर में ओनली 1 अणु होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है आपका कॉपर। जो आपका कॉपर तत्व होता है जिसका संकेत Cu होते हैं, इसके कुछ प्रमुख अयस्क हैं, जैसे कि क्यूप्राइट हुआ, एजोराइट हुआ, मेलेकाइट हुआ, कैल्कोसाइट हुआ और कैल्कोपाइराइट हुआ। ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है, जरूर याद कर लें। जैसे कि क्यूप्राइट की बात की जाए तो क्यूप्राइट जो कॉपर का अयस्क है इसका फॉर्मूला Cu2O होता है, Cu2O। ठीक है, जबकि एजोराइट की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, जबकि मेलेकाइट की बात की जाए तो मेलेकाइट एक कॉपर का अयस्क है जिसका फॉर्मूला CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस होता है। एजोराइट और मेलेकाइट में ओनली Cu और CO3 के अणुओं का अंतर है, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर 2 मोल है, और जबकि मेलेकाइट में ओनली 1 मोल है। ठीक है, आगे दिया गया कैल्कोसाइट। यदि कैल्कोसाइट की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला Cu2S होता है, Cu2S। आगे दिया गया है कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट जो कि कॉपर का एक अयस्क है, इसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है, CuFeS2। याद रखना, कॉपर तत्व जो होता है उसके कुछ प्रमुख अयस्क होते हैं, क्यूप्राइट हुआ, एजोराइट हुआ, मेलेकाइट हुआ, कैल्कोसाइट हुआ और कैल्कोपाइराइट हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अभी आपके सभी अयस्क और उनके रासायनिक संगठन नहीं हुए, कुछ अभी शेष हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आपके लिए हम कुछ होमवर्क में क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो बच्चे इसके सही और अच्छे से आंसर देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। लिखा हुआ है आवर्त सारणी, तर्क नियम, अष्टक नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और गुणित अनुपात का नियम। आपको बताना होगा कि इनके खोज
खोजकर्ता कौन है, मीन्स इनका आविष्कार किसने किया। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा, लेकिन आंसर देते वक्त उनके सामने नाम जरूर लिख दें कि कौन से कि हमने खोजकर्ता यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसका कौन से खोजकर्ता में किसका नाम लिख दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।